हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के टॉपिक स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वप्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाने या घटाने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्व शब्द से क्या तात्पर्य है? अपने आप, मतलब कि बिना किसी हेल्प के अपने आप ही उसमें। तो आपको पता है कि जब किसी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और साथ ही साथ प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती। तो अब इस फिगर के माध्यम से अगर आप देखें तो ये धारा नियंत्रक है, ये बैटरी है, कुंजी, और ये कॉइल है। जब इसमें धारा के मान को बढ़ाते हैं, तो जब धारा के मान के बढ़ाते हैं धारा के मान को, तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह इसका अपोजिंग होता है, नेगेटिव में होता है। तो जो वैद्युत धारा, प्रेरित धारा होती है, वह मुख्य धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम धारा के मान को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा ऐसे उत्पन्न होगी, अर्थात उसका विरोध करेगी। लेकिन जब हम मुख्य धारा के मान को घटाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के दिशा में ही बहने लगती है और उसका विरोध करती है कि धारा के मान को घटाया न जाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाने या घटाने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो अब स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है? तो यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो तार के जो प्रत्येक फेरे हैं उससे चुंबकीय फ्लक्स, जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, वो फाई बी है। तो अगर फेरों की संख्या n है तो कुल फ्लक्स कितना होगा? एक फेरे के लिए फाई बी है तो n फेरे के लिए n फाई बी, और यह अनुपात समानुपाती होता है उस परिपथ में या उस कुंडली में बहने वाली धारा के। तो n फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वह होता है L। तो जहाँ L समानुपातिक नियतांक है और जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो इससे आप यहाँ से कह सकते हैं कि L इक्वल्स टू n फाई बी अपान आई, n फाई बी अपान आई। स्वप्रेरण गुणांक का MKS मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इसे हेनरी कहा जाता है। हेनरी के नाम पर, जो कि आपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उन्हीं हेनरी के नाम पर यह यूनिट दी गई है। तो इसका बीमी सूत्र mL2T-2A-2 होता है। अगर हम इसे फैराडे का नियम का प्रयोग करते हुए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इक्वल्स टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, तो n को अगर इसी के साथ रख दें तो डेल्टा n फाई बी अपान डेल्टा टी, n फाई बी को फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। अब n फाई बी की वैल्यू जो है, यहां से आप देखें तो n फाई बी बराबर एल आई। तो इस एल आई की वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया, तो n फाई बी की जगह पर हो गया एल आई। अब इसमें से l कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब इससे l की वैल्यू हो जाएगी l इक्वल्स टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो अगर यहाँ पर L को डिफाइन करना हो, मतलब कि हेनरी जो इसकी यूनिट है इसको अगर डिफाइन करना है, तो E की वैल्यू 1 होना चाहिए, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो जो वैल्यू आएगी वह होगी 1
हेनरी। तो इस तरह से 1 हेनरी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, 1 एम्पियर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा परिवर्तित अगर हो रही है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। हेनरी बिगर यूनिट है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी का प्रयोग करते हैं। लंबी परिनलिका के कारण उस परिनलिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? तो ये एक सपोज कर लीजिए कि एक जो है धारावाही परिनलिका है, इस परिनलिका में कैपिटल एन फेरे हैं और इसकी पूरी लंबाई एल है, और पर यूनिट लेंथ जो स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपान एल जो कहते हैं। तो अब इस परिनलिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके अक्ष पर, इसकी अक्ष पर ये होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन की वैल्यू यहां पर होगी कैपिटल एन अपान एल, क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? एक फेरे से। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 इस तरह से एन फेरे हैं, तो एक फेरे से फ्लक्स होगा B इंटू ए, एरिया ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी होगी, तो B इंटू ए, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, तो मल्टीप्लाई हो गया म्यू नॉट एन आई इंटू ए। तो ये तो हो गया एक फेरे से। तो टोटल फ्लक्स जो है यहां से यहां तक की जो कुंडली है, इस कुंडली के एन फेरे की वजह से कितनी होगी? तो एन फेरे से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5V टोटल पूरी परिनलिका से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वह 5V इक्वल्स टू एन टाइम्स म्यू नॉट एन आई ए। अब इसे आप जो है स्मॉल एन की जगह पर लिख सकते हैं कैपिटल एन अपान एल, ये लिख दिया गया। तो अब इस तरह से ये बन गया 5V इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपान एल, इक्वेशन नंबर 1। और जो कुल फ्लक्स है वह 5V इक्वल्स टू एल आई होगा, एन 5V इक्वल टू एल आई। अब जो टोटल फ्लक्स है तो दोनों इक्वेशन से क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपान एल। अब आई से आई यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। तो यदि कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। जैसे ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर अगर जो है इस तरह से इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिए जाए तो एल की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली से क्या तात्पर्य है? सिंगल फेरा, एक तार की कुंडली लगाई गई है इस तरह से। तो आप जानते हैं कि समतल कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट एन आई बाई 2R, जहां पे आर उसका त्रिज्या होगा, जो भी कॉइल बन रही है सर्कुलर पाथ की उसका रेडियस होगा स्मॉल आर। अब इससे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो म्यू नॉट इंटू एन आई बाई 2R और एरिया हो गई ए। अब आप इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए, कैपिटल ए जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब पाथ सर्कुलर है या जो क्वाइल का शेप है वो सर्कुलर है तो उसका रेडियस आर है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहां पर हम पुट कर देंगे। अब आप देखें कि एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर अपान 2। तो ये हो गया 5V की वैल्यू और फाई इक्वल्स टू एल आई। तो अब एल आई इक्वल्स टू ये म्यू नॉट एन आई पाई आर बाई 2, इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे, आई की वैल्यू कैंसिल हो गई, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई एन आई आर बाई 2। तो ये तो हो गया किसके लिए? जब उसमें एन फेरे हैं। अब अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, एन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई आर अपान 2 हो जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल, जिस तरह से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम
और समांतर क्रम संयोजन होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक उसी तरह से कॉइल का मतलब कि इंडक्टर जो कुंडली है इसका भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सिंबल है कॉइल का, जो इंडक्टर है उस इंडक्टर का जो है ये सिंबल है। तो ये एक कुंडली है जिसका इंडक्टेंस है L1, दूसरे का है L2। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और जब किसी सोर्स से इसको लगा देंगे तो जो धारा है वह दोनों में समान होगी। और हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं कि अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरे पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसके सिरे पर कितना होगा E1, इसके सिरे पर क्या होगा E2। तो टोटल कितना हो गया E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू हो गई माइनस L1 di/dt और E2 की वैल्यू हो गई माइनस L2 di/dt। माइनस कॉमन ले लीजिए और di/dt, तो ये मिल गया E इक्वल्स टू माइनस L1 प्लस L2 di/dt, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इन दोनों कुंडली का जो तुल्य प्रेरकत्व है कैपिटल L है, तो यहाँ पर जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस L di/dt, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर देंगे तो माइनस L di/dt इक्वल्स टू माइनस L1 प्लस L2 di/dt, दोनों तरफ से माइनस और di/dt कैंसिल हो गया, L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। अर्थात सीरीज में जोड़ने पर इनके इंडक्टेंस का जो तुल्य इंडक्टेंस होगा वह दोनों के सम के बराबर होगा। इसी तरह अगर इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो आप ये देखें, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का L2 है। जो टोटल धारा है वो I है, इसमें I1 जा रही है और इसमें I2 जा रही है, टोटल धारा यहाँ से बाहर हो गई। जब ये समांतर क्रम में है तो जो कुल धारा है वह I जो धारा है यह दो भाग में बंट गई, I1 और I2। तो I की वैल्यू हो गई I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और यह समांतर क्रम में है तो दोनों के सिरों पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन ये अलग अलग होगा, तो कितना होगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हुआ, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो di/dt इक्वल्स टू di1/dt प्लस di2/dt। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए होता है E इक्वल्स टू माइनस L di/dt, तो di/dt इक्वल्स टू माइनस E/L। तो आप अलग अलग कुंडली के लिए इसे कह सकते हैं कि जो di/dt है इक्वल्स टू माइनस E/L, L जो है इसका तुल्य प्रेरकत्व है, I1 माइनस E/L1 और I2 ये माइनस E/L2। तो इस तरह से माइनस E दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, या L इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन सम L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो आप ये देख रहे होंगे कि ठीक ये उसी तरह से कार्य कर रहा है जैसे प्रतिरोध कार्य करता है। कुंडली में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में जो ऊर्जा संचित होती है वह ऊर्जा कितनी होगी। तो जैसे एक कुंडली है और यह सेल E सोर्स लगाया गया, ये इसका जो प्लग की है K। अब इसमें जो मुख्य धारा है वह धारा जो है ये जा रही है ऐसे I, लेकिन इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह इसके अपोजिट होगा और प्रेरित धारा की दिशा भी इसके विपरीत होगी। तो इसमें जो धारा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, E इक्वल्स टू माइनस L di/dt है, और इसे जो है कंटिन्यूअस धारा उसमें बनाए रखने के लिए इस E की वैल्यू जो है कम से कम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस धारा बनाए रखने के लिए इसमें जो बैटरी के सिरे पर जो विभव लगाया जाएगा, विभवांतर लगाया जाएगा, उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस E। तो आप कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस L di/dt था,
तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। परिपथ में धारा का स्थायी मान पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और जो बैटरी द्वारा दिया जाता है तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में वही संचित हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसका होगा कि अगर सपोज कर लेते हैं कि एक आवेश है डी क्यू, उसे प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य है स्मॉल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डी क्यू, जैसे वी डी क्यू कहते हैं, वी की जगह पर यहाँ पर ई है तो ई डी क्यू, और ई की वैल्यू क्या है एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। अब यहाँ से डी क्यू बाई डी टी जो है यह प्रवाहित आवेश है, तो इसे आप कह सकते हैं डी आई। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई एल डी आई एल आई डी आई, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो गया। कुंडली में जो अधिकतम अस्थायी धारा है वह आई नाट है, तो अगर वहां तक बढ़ाना है तो कितना कार्य होगा, जीरो से हमें ले जाना है आई नाट तक, तो क्या करें इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो W इक्वल्स टू यानी टोटल वर्क W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन और जीरो से लेकर के आई नाट एल आई डी आई, इसमें से L को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, I की वैल्यू हो गई आई स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हमने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 एल आई नाट स्क्वायर। तो कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी हो गई U इक्वल्स टू 1/2 एल आई नाट स्क्वायर। तो यह संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला होगा। स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियां तार को दोहरा करके बनाई जाती हैं। क्यों? जो प्रतिरोध बॉक्स है आप एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करते हैं, उस प्रतिरोध बॉक्स में होता क्या है, लकड़ी के गुटके पर या इंसुलेटर मटेरियल के ऊपर तार के दोहरे करके तार की कुंडली लपेटी जाती है। तो दोहरा तार क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि एक तरफ से धारा जा रही है तो दूसरी तरफ से धारा आ रही है। अगर उसमें स्वप्रेरण का जो प्रभाव होगा, अगर एक तरफ धारा अगर जा रही है तो उसके कारण जो होगा, तो जो आने वाली धारा है उसके कारण जो स्वप्रेरण का प्रभाव होगा, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इस तरह से स्वप्रेरण का प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रतिरोध बॉक्स के भीतर जो लगी तार की कुंडलियां हैं तार को दोहरा करके बनाई जाती हैं। इसी तरह से दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी और फिर धारामापी की कुंजी दबाते हैं। क्यों? इसीलिए कि कुंडली के बीच में स्वप्रेरण के प्रभाव को समाप्त किया जा सके, इसीलिए सेल की कुंजी को पहले और धारामापी की कुंजी को बाद में दबाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक गिरती है, अर्थात कम हो रही है 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए क्या फार्मूला है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो माइनस, और विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो 200 अपॉन डेल्टा आई, ये 5 से 0 हुआ है तो फाइनल हो गया 0 माइनस 5, 0 माइनस 5.0, कितने समय में, 0.1 सेकेंड में। तो ये हो गया माइनस 200 अपॉन माइनस 5.0 अपॉन 0.1, माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 200 इंटू, ये दशमलव हटाएंगे तो 50/1 है, ये उल्टा हो जाएगा 1/50, इसको कट कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 हेनरी। तो जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू जो है या उसका प्रेरकत्व जो है कितना है, 4 हेनरी। इसी तरह एक क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 mH है, 10 मिली हेनरी। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये वैल्यू -10 और मिली है तो 10⁻³ इंटू आई की वैल्यू 5 से 15 हुआ तो फाइनल हो गया 15 - 5, 15 -
5 बटा डेल्टा टी 5 मिली सेकेंड, तो 5 इंटू 10⁻³ अब ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 5 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 और यहां से आ गया 10, तो इस तरह से हो गया -2 इंटू 10 दैट इज -20 वोल्ट। तो अब कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा कितना होगा? -20 वोल्ट।